सिग्नल प्रोपेगेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि दो प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है वायर्ड नेटवर्क और दूसरा होता है वायरलेस नेटवर्क। वायर्ड नेटवर्क के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंडर है और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा रिसीवर है, तो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक वायर होती है और उस वायर के थ्रू सिग्नल सेंड होता है। अब जब तक इस वायर को कोई डैमेज नहीं हो जाता तब तक सिग्नल अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकता है, बट अगर ये वायर डैमेज हो गई तो सिग्नल ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिग्नल का ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा। ठीक है, ये वायर्ड नेटवर्क का फंडा होता है। वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क में लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा सेंडर है एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा रिसीवर है, तो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कोई भी प्रकार की वायर नहीं होती और इसीलिए ये वायरलेस नेटवर्क है। तो अगर वायर नहीं होती तो क्या होता है? एंटीनाज होता है। ये है सेंडर एंटीना और ये है रिसीवर एंटीना, और सेंडर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक एयर की मीडियम से सिग्नल सेंड होते हैं। जैसे यहाँ पे मीडियम वायर था, इन द सेम वे यहाँ पे मीडियम एयर है, एयर के थ्रू सिग्नल्स सेंड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये सेंडर एंटीना है और ये रिसीवर एंटीना है और एयर के थ्रू सिग्नल सेंडर एंटीना से रिसीवर एंटीना तक सेंड हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर ये वायर डैमेज हो गई तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो इन द सेम वे यहाँ पे ऐसा क्या होगा, तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखो आगे ये डायग्राम है जो हमें पढ़ना है। इस डायग्राम के अंदर ये जो पॉइंट है ये सेंडर है, ये जो पहला रीजन है ये इसको हम ट्रांसमिशन रेंज कहते हैं। देन इस रीजन को यानी कि सेकंड रीजन को हम डिटेक्शन रेंज कहते हैं, थर्ड रीजन को हम इंटरफियरेंस रेंज कहते हैं। अब अगर सेंडर ये है और अगर सपोज रिसीवर ट्रांसमिशन रेंज के अंदर है तो क्या होगा, सबसे पहले वो हम देखेंगे। अगर रिसीवर ट्रांसमिशन रेंज के अंदर है तो तीन चीजें होने वाली है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सेंडर कैन ट्रांसमिट द सिग्नल वेरी इजीली, बहुत ही ज्यादा इजीली सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब बेसिकली बहुत ही ज्यादा इजीली सिग्नल्स सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिट हो सकता है। ट्रांसमिशन रेंज सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे ज़्यादा सेफ रेंज है सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी प्रकार की एक्स्ट्रा पावर नहीं लगती, जितनी लगनी चाहिए उतनी ही लगती है। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट सेज दैट कि कोई भी प्रकार का एरर रेट नहीं होता इस रेंज के अंदर और कोई भी प्रकार का बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं होता इस रेंज के अंदर। मतलब इन शॉर्ट ट्रांसमिशन रेंज सिग्नल्स एक जगह से दूसरे जगह तक सेंड करने के लिए सबसे ज़्यादा सेफ रेंज है। ओके, सेकेंड रेंज के ऊपर जंप करते हैं, दैट इज अगर सेंडर ये है और अगर सपोज रिसीवर डिटेक्शन रेंज के अंदर है तो क्या होगा। दो चीजें होती है। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें सिग्नल सेंडर से लेकर रिसीवर तक सेंड करना है और अगर तुम डिटेक्शन रेंज के अंदर हो तो तुम्हें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। और वो क्यों? क्योंकि डिटेक्शन रेंज के अंदर ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज होता है। तो बेसिकली एक तरीके से यू कैन अज्यूम दैट कि उस बैकग्राउंड नॉइज से लड़ने के लिए उस पावर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ज्यादा पावर रिक्वायर्ड है। ओके, एंड सेकंड पॉइंट सेज दैट कि यहाँ पे जो एरर रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। नाउ द थर्ड रेंज इज इंटरफियरेंस रेंज। अगर रिसीवर इंटरफियरेंस रेंज में है तो दो चीजें होने वाली है। सबसे पहली चीज, हाई चांसेस ऑफ सिग्नल गेटिंग इंटरप्टेड। देखो बाकी के भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, राइट, और इस रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज भी होता है और इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन फेस करता है। हैंस दिस पॉइंट, हाई चांस ऑफ सिग्नल गेटिंग इंटरप्टेड, इन दो चीज़ों की वजह से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट सेज दैट कि सिग्नल मे और मे नॉट रीच रिसीवर। इसका मतलब यह है कि अगर सपोज लेट्स से ये हमारा सेंडर है और हमारा रिसीवर इंटरफियरेंस रेंज के अंदर कहीं है और सेंडर ने रिसीवर तक सिग्नल सेंड किया, अगर वो सिग्नल रिसीवर तक पहुंच गया तो एक कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाएगा। बट अगर वो सिग्नल रिसीवर तक नहीं पहुंचा तो जो बाकी के इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशंस है उन इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशंस को वो सिग्नल डिस्टर्ब करने वाला है। ठीक है, ये उस पॉइंट का मतलब है। आई मीन बेसिकली उस पॉइंट के पीछे की कहानी है। मतलब अगर सिग्नल उधर तक पहुंचा तो एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा,
अगर वो नहीं पहुंचा तो बाकी की जो एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन है वो सिग्नल उन एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करेगा। सिंपल एज दैट। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो बीच में कौन से प्रकार की रुकावटें आ सकती है। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे नोट्स के बारे में आपको बताना है। मैंने इस सब्जेक्ट के नोट्स आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए और बेटर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप मेरे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जो सबसे पहली रुकावट है उसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर सपोज बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो लेट्स से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उस एरिया में, लेट्स से बहुत सारी बिल्डिंग्स होगी उस एरिया में, राइट। तो अगर सपोज लेट्स से सिग्नल यहाँ से आ रहा है एंड लेट्स से यहाँ पे बिल्डिंग है तो यहाँ पे इस बिल्डिंग से वो सिग्नल टकराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन अगर सपोज यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग से भी अगेन वो सिग्नल टकराएगा एंड देन अगेन रिफ्लेक्ट होगा एंड जहाँ पे वो पहुँचने वाला था दैट इज रिसीवर, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। बट द पॉइंट इज दैट कि क्योंकि वो बहुत बार रिफ्लेक्ट हो चुका है इसलिए वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा एंड रिसीवर को एक बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग में लेट्स से फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ से जा रहा है एंड बीच में एक बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट आ जाता है, यू कैन से एक कॉर्नर या एक एज आ जाता है, और जब वो सिग्नल एक कॉर्नर या एक एज से टकराता है वो सिग्नल अलग अलग छोटे छोटे या अलग अलग कमज़ोर सिग्नल्स में स्कैटर हो जाता है या यू कैन से डिवाइड हो जाता है। एंड ये जो छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जिनमें वो एक सिग्नल डिवाइड हो जाता है वो सिग्नल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एंड यहाँ पे इन सिग्नल्स का अपने रिसीवर तक पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सिग्नल यहाँ से आ रहा है एंड अगर सिग्नल यहाँ से आ रहा है ऐसे तो सिग्नल आगे यहाँ पे ऐसे पहुँचना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे वो स्कैटर हो गया तो वो यहाँ पे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गया। ठीक है, तो अगर वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो गया तो इसीलिए उसके अपने रिसीवर तक पहुँचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन स्कैटरिंग की जैसा ही होता है बट डिफरेंस इज दैट कि डिफ्रैक्शन में लेट्स से फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ से जा रहा है एंड यहाँ पे एक शार्प ऑब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, यू कैन से इसमें जनरली बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ से आ रहा है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है एंड टकराने के बाद वो डिवाइड होगा, बट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग इज दैट कि यहाँ पे टकराने के बाद उस सिग्नल का डायरेक्शन एकदम अपोजिट नहीं हो जाएगा, सिग्नल काइंड ऑफ उसी डायरेक्शन में जाएगा एंड इधर डिफ्रैक्शन के अंदर सिग्नल जब डिवाइड होगा टकरा के उसके अपने रिसीवर तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्कैटरिंग। ये डिफरेंस होता है स्कैटरिंग और डिफ्रैक्शन में। नाउ द नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में इट इज़ ऑल अबाउट मीडियम। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल सिग्नल यहाँ से जा रहा है एंड बीच में ये एक मीडियम है, ये मीडियम कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाटर हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास हो सकता है। तो जब वो सिग्नल एक मीडियम से टकराता है तो टकराने के बाद वो आगे तो जाता है बट उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है। मतलब जो बेसिक रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है वो यहाँ पे यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट इज शैडोइंग, या इसको हम ब्लॉकिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्नल ब्लॉक ही हो जाता है। अगर सपोज सिग्नल ट्रैवल कर रहा है और बीच में लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी दीवार है तो उस दीवार की वजह से वो जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दीवार ही होनी चाहिए बीच में, कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि ट्रक और ट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके वजह से जो हमारा सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा या हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि मल्टीपाथ प्रोपेगेशन क्या होता है। बट आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है और इन सारी की सारी चीज़ों को लिखने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। इसलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे अपने वीडियो को और ज़्यादा कैसे इम्प्रूव करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर आप ही को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब मल्टीपाथ प्रोपेगेशन में क्या होता है, अगर सपोज लेट्स से ये सेंडर है और वो मल्टीपल सिग्नल्स सेंड कर रहा है तो ये जो मल्टीपल सिग्नल्स है उनमें से सारे के सारे सिग्नल्स डायरेक्टली अपने रिसीवर तक नहीं पहुंचेंगे। मैक्सिमम सिग्नल्स अलग अलग पाथ से होकर अपने रिसीवर तक पहुंचेंगे। मल्टीपाथ प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर इस सिग्नल की बात की
तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस बिल्डिंग से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किसी और बिल्डिंग से अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड देन फाइनली अपने रिसीवर तक पहुँच जाएगा। अगर इस सिग्नल की बात की तो ये इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे क्योंकि माउंटेन्स है तो यहाँ से डिफ्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, एक सिग्नल यहाँ पे जाएगा और दूसरा सिग्नल अपने रिसीवर के पास पहुँच जाएगा। मतलब बेसिकली बहुत कम सिग्नल्स एक ही पाथ में अपने रिसीवर तक पहुँच पाते हैं, बट बाकी मैक्सिमम सिग्नल्स या बाकी सारे के सारे सिग्नल्स मल्टीपल पाथ से होके अपने रिसीवर तक पहुँचते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़, इन सिग्नल की मल्टीपल कॉपीज बनती है और ये जो कॉपीज होती है वो अलग अलग समय पे अपने रिसीवर तक देन पहुंचती है। ठीक है, एंड ये जो कॉपीज होती है उनके मल्टीपल एम्पलीट्यूड्स भी होते हैं, जो ऑब्वियसली एक बुरी बात है। एंड जो दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज जो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, जो रिसीवर तक सिग्नल्स पहुंचते हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स बहुत 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 ज़्यादा वीक होते हैं। अभी हमारा इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।